A very good morning. So this is a situational awareness video as on 8 April 2025. जैसा आप सबको पता है कि ओवरऑल मार्केट इज बेयरिश क्योंकि हम लोग ने यहाँ पर एक अच्छा ट्रेंड आया था इन द मंथ ऑफ मार्च एंड उसके बाद धीरे धीरे अपनी ब्रेक डाउन करना शुरू कर दी थी इधर। और फ्राइडे को इसने देखो 20 डे मूविंग एवरेज भी के नीचे भी क्लोज किया और अपना 50 डे मूविंग एवरेज के भी नीचे क्लोज किया एंड मंडे हम लोग को एक कैप डाउन मिला। ठीक है, लेकिन जब भी ऐसे कैप डाउन्स आते हैं और एक्सट्रीम बेरिश ब्रेथ आ जाती है, जैसे आप देखते हुए ये रहा, देखो आप ऑन फ्राइडे 473 स्टॉक्स वेयर डाउन बाय 4.5% और मंडे मतलब कल 821 स्टॉक्स वेयर डाउन बाय मोर देन 4.5%। तो जनरली उसके बाद एक क्या होता है, चांसेस रहते हैं कि एक मार्केट में बाउंस आए और इंटरडे दिस नंबर वाज 1400। अगर आप देखो कल के इंट्राडे पे तो यहाँ पर नंबर थे करीब करीब 1400। तो 1400 जब भी इतनी बेरिश ब्रेथ आ जाती है, अगर आप हिस्टोरिकली भी देखोगे तो ये देखो 555 उसके बाद जनरली बाउंस आता है, फिर 575 हिस्टोरिकली एक बाउंस आता है, 705 ये देखो एक बाउंस आ रहा है, 902 देखो एक 2-3 दिन का बाउंस आ रहा है, 689 देखो एक 2-3 दिन का बाउंस आ रहा है। जब आप देखोगे हिस्टोरिकली तो हमेशा एक बाउंस आता है। तो सिमिलरली कल क्या हुआ, इंटरडे में मार्केट गैप डाउन खुला और सेकेंड हाफ रैली शुरू हो गई। ये देखो काफी अच्छी बाइंग है और आज अभी तक जो दिख रहा है गिफ्ट निफ्टी वो हमारा कैप अप कर रहा है। ये देखो करीब करीब कैप अप कर रहा है 350 पॉइंट, 300-350 पॉइंट कैप अप कर रहा है। ठीक है, लेकिन अब ये क्या है, ये बहुत शॉर्ट टर्म रहता है, हो सकता है ये बहुत ही बड़ा ट्रेंड रिवर्स कर दे कई बार। जैसे ये देखो यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी अगर मैं देखता हूँ ऑन 4 जून अब जाके देखते हो, ये देखो 11 ये नहीं है बेटा, 4 जून ये देखो 1200 स्टॉक्स डाउन बाय मोर देन 4.5%। उसका देखो ये काफी अच्छा बाउंस आ रहा है। तो कई बार ये क्या करते हैं कि एकदम न्यू ट्रेंड स्टार्ट करते थे, कभी खाली 2-3 दिन का बाउंस आ जाता है मार्केट्स में। वो अब डिपेंड करता है, वो अपने को देखना पड़ता है, कोई भी बोल नहीं सकता कि हाँ ये पूरा रिवर्स ही कर जाएगा यहाँ से। तो अभी क्या है, अभी मार्केट बाउंस कर रहा है, ये हो सकता है 2-3 दिन के लिए रहे, ये हो सकता है परमानेंटली यहाँ पर एक बॉटम बन जाए, ये किसी को नहीं पता। अब ये 2-3 दिन का बाउंस में व्हाट आई वांट टू प्ले इज द स्टॉक्स विच आर द वीकेस्ट। अब ये कहाँ से पता चलेगा मुझे, अब जब आप देखते हो यहाँ पर ब्रेडशीट में तो आप देखोगे आईटी इंडेक्स इज डाउन द हाईएस्ट, राइट। ये देखो आईटी इंडेक्स एंड आईटी टेलीकॉम, तो दिस इज द वीकेस्ट सेक्टर। और एसएमई आईपीओ ये तो जनरली इसके स्टॉक्स तो ट्रेड नहीं कर पाते बिकॉज वेरी इलिक्विड, लेकिन जो मेन सेक्टर जो सबसे ज्यादा डाउन था वो था आईटी एंड आईटी स्टॉक्स इस पूरे फॉल में। ये देखो आईटी स्टॉक्स, दिस इज कंप्लीट सेल ऑफ। और उसके बाद इन सेक्टर्स में वैल्यू बायर्स शुरू हो जाता है क्योंकि ये सेक्टर सबसे वीकेस्ट है। तो हो सकता है इसमें भी एक वही 2-3 दिन का सबसे अच्छा बाउंस हो और उसके बाद देखते हैं उसके बाद क्या होता है, ये यहाँ से हो सकता है बॉटम बन जाए या फिर वापस बाउंस करके ये वापस यहाँ से एक हो सकता है न्यू लेग शुरू कर दे, डिपेंड करता है अभी ये चीज मार्केट पे। तो अभी तक सिचुएशन अवेयरनेस ओवरऑल क्या है कि ओवरऑल बेयरिश है और स्मॉल कैप इंडेक्स इज बिलो 20 डे 10 डे मूविंग एवरेज। ये मेरा देखिए आप, स्मॉल कैप इंडेक्स भी डाउन है 20 डे और 10 डे मूविंग एवरेज के नीचे। और और क्या यहाँ पर ब्रेकआउट्स मिलेंगे मुझे, ब्रेकआउट्स का मतलब क्या होता है, जैसे मैं कोई स्टॉक देखता हूँ सिनोरस फार्मा, ये देखो यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकआउट था स्टॉक में, ये देखो 18 मार्च को देखो ये ब्रेकआउट अच्छा था लेकिन ये फेल कर गया ब्रेकआउट। तो ये वही मैं बोल रहा हूँ कि ब्रेकआउट होने का कोई मतलब नहीं है कि वो चले नहीं, है ना। तो यहाँ पर क्या ब्रेकआउट्स वर्क करने करेंगे या लगता है करेंगे, मेरे को नहीं लगता अभी ब्रेकआउट्स वर्क करेंगे। लेकिन अभी जो स्टॉक्स जो सबसे ज्यादा गिरे हुए हैं, जैसे हो सकता है इन्फोसिस, इन्फोसिस जैसे काफी गिरा हुआ है, तो हो सकता है ये स्टॉक एक छोटा सा एक बाउंस ले। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या होता है, मार्केट बस गैप अप ओपन करने वाला है। थैंक यू सो मच।